वेलकम बच्चों। आज हम सॉल्व करने वाले हैं साइंस क्लास 8 लेसन 1 के कुछ प्रश्नों को। हमने क्या किया है, हमने चैप्टर को वन लाइनर में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये हमारी वन लाइनर सीरीज है बच्चों, जो सभी चैप्टर्स की आएगी। सबसे पहले क्लास 8 की आएगी, फिर 7th की और फिर 6th की। तो ये आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो आप जरूर इन वीडियोस को देखें। यहाँ पर आपकी बुक की हर लाइन से क्वेश्चंस को बनाए गए, जो भी इंपॉर्टेंट है उसको यहाँ पर डाला गया है। ठीक, शिक्षा में आईसीटी योजना का प्रारंभ कब हुआ? दिसंबर 2004। शिक्षा के लिए समर्पित भारत का पहला उपग्रह एड्यूसैट। भारत डाक विभाग ने 2001 में कौन सी नवीन सेवा प्रारंभ की? तो ई पोस्ट। 3G 4G 5G किससे संबंधित है? मोबाइल नेटवर्क। तो इसी तरह बच्चों आप फटाफट से इसको रिवीजन करेंगे। क्विक रिवीजन वीडियो है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वाईफाई किस क्षेत्र की देन है? संचार। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई। इनको स्पार का गठन कब हुआ? फरवरी 1962। इसरो की स्थापना कब हुई? अगस्त 1969। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गैगरिन। भारत का पहला चंद्र मिशन चंद्रयान 1 कब गया था? तो 22 अक्टूबर 2008। मंगलयान को मंगल की कक्षा में कब स्थापित किया गया? 24 सितंबर 2014। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग कब की? 23 अगस्त 2023। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है 23 अगस्त को। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या था? विक्रम। सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो ने कौन सा मिशन भेजा? आदित्य L1। आदित्य L1 को कब प्रक्षेपित किया गया? तो 2 सितंबर 2023। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी से कितनी दूर है? लगभग 400 किलोमीटर दूर है। भारत का प्रथम चालक रहित विमान कौन है? लक्ष्य। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का गठन कब हुआ? 1958। यातायात को नवीन रूप देने के लिए कौन सी ट्रेनें चली हैं? मेट्रो और बुलेट ट्रेन। पर्यावरण प्रदूषण से बचाने वाले दो वाहन कौन से हैं? ई रिक्शा और CNG गाड़ियां। भारत ने किस विषाणु के लिए जीका बैंक टीके की खोज की? तो जीका वायरस। अंग प्रत्यारोपण और हीमोडायलिसिस किस क्षेत्र की उपलब्धियां हैं? तो ये चिकित्सा की उपलब्धियां हैं। जल की कमी वाले क्षेत्रों में सिंचाई की कौन सी विधि उपयुक्त है? तो ड्रिप तंत्र उपयुक्त है बच्चों। कृषि उपज बढ़ाने के लिए कौन सी क्रांतियां हुई? तो हरित, पीली और भूरी क्रांतियां। अभिनव कृषि में रासायनिक उर्वरकों की जगह किसका प्रयोग होता है? जैव कृषि यानी हरी खाद का। कौन सा देश कृषि प्रधान देश है? तो भारत एक कृषि प्रधान देश है। कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में बदलना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है विनिर्माण। देश को औद्योगिक क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? तो मेक इन इंडिया। बाल्को हिंडाल्को किस उद्योग के कारखाने हैं? तो ये एल्यूमिनियम के कारखाने हैं। ONGC और OL किससे संबंधित है? तो ये पेट्रोलियम उद्योग से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में रिफाइनरी कहाँ है? मथुरा। कोयला, लोहा और सीमेंट किसके उद्योग हैं? तो ये खनन और इस्पात उद्योग से जुड़े हुए हैं। ऊर्जा का वह स्रोत जो पुनः प्राप्त नहीं किया जाता क्या कहलाता है? अनवीकरणीय स्रोत। ऊर्जा का वह स्रोत जो असीमित है और क्या कहलाता है? नवीकरणीय स्रोत। कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस कैसे स्रोत हैं? तो ये अनवीकरणीय है। LPG गैस कैसा ऊर्जा स्रोत है? तो ये भी अनवीकरणीय है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा कैसे स्रोत हैं? तो ये नवीकरणीय या अक्षय ऊर्जा स्रोत हैं। भारत को सौर ऊर्जा में वैश्विक नेता बनाने की योजना क्या है? तो वो है राष्ट्रीय सौर मिशन। आधुनिक युग में व्यापार में मुद्रा के स्थान पर किसका उपयोग होता है? तो क्रेडिट कार्ड का। इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन क्या कहलाता है? ई कॉमर्स। फ्लिपकार्ट और स्नैपडील, अमेजन क्या है? तो ये ई कॉमर्स कंपनियां हैं। सरकार की सुविधाओं को इंटरनेट से उपलब्ध कराना क्या कहलाता है? ई गवर्नेंस कहलाता है। डिजिटल इंडिया क्या है? तो ई गवर्नेंस की एक उपलब्धि है। राष्ट्रीय ई शासन NEGP की शुरुआत कब हुई? 18 मई 2006। नई उम्र के शासन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च हुआ है? तो लॉन्च हुआ बच्चों उमंग। ठीक है, उमंग का पूरा नाम क्या है? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ई शासन के उपयोग से शासन प्रणाली कैसी बनती है? तो पारदर्शी और जवाबदेह। तो बच्चों यहाँ पर हमारे इस चैप्टर के टोटल 50 क्वेश्चंस आ गए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पढ़ते रहिए बच्चों, आगे बढ़ते रहिए, लेकिन चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।